हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम 71 बीपीएससी क्लास पीटी बीपीएससी घटना चक्र क्लास 16 का देखने जा रहे हैं। आपका क्लास 15 तक का आपका वीडियो अपलोड कर दिया गया है, जो आप वहाँ प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ से देख लीजिए। और बीपीएससी के लिए एनसीईआरटी साइंस काफ़ी ही महत्वपूर्ण होता है, जो कि इसका वीडियो अपलोड कर दिया गया है, आप वहाँ से देख लीजिए। और आज से बीपीएससी की 71 के लिए फॉर्म भरा जाएगा, जो कि 30 जून तक का है। तो चलिए आज कंटिन्यू क्लास करते हैं, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। चलिए देखते हैं आज का क्लास। आज 1857 की क्रांति से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल्स कब शामिल की गई? तो दिसंबर 1856 ईस्वी। दिसंबर 1856 ईस्वी में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निश्चय किया। इन राइफलों का प्रशिक्षण दमदम, अंबाला और सियालकोट में दिया जाना था। इन राइफल्स में चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग किया जाना था, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी होती थी। इस नई राइफल्स में कारतूस के ऊपर भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया, किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है, और यही कारतूस 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण बना। क्वेश्चन नंबर 2, 1857 की क्रांति का सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुआ? तो मेरठ से। दूसरा का डी, 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ से प्रारंभ हुआ था। यहाँ की तीसरी कैवलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया तथा खुलेआम बगावत कर दी। क्वेश्चन नंबर 3, 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम प्रारंभ कहां से हुआ? तो मेरठ से। क्वेश्चन नंबर 4, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? चौथा का सी, कैनिंग। 1857 विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग 1856 से 58 तक इनका कार्यकाल था। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने के कारण नहीं था? तो अधिकारियों की अक्षमता। पचमा का डी, ये नहीं था, लेकिन ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास था। जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश, भत्ते की रोकथाम। क्वेश्चन नंबर 6, 1857 विद्रोह के का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो कुंवर सिंह ने किया। छठा का बी, 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के वर्तमान भोजपुर जिला मुख्यालय आरा से संबंधित थे। जब उन्होंने अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद किया, प्रकृति ने उन्हें अदम्य शौर्य, वीरता और सेना नायक के आदर्श गुणों से मंडित किया था। इसी कारण इन्हें सही रूप में विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह माना जाता है। उन्होंने शाहाबाद में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलट दिया और अपनी सरकार स्थापित की। वह कानपुर पर संयुक्त आक्रमण के लिए नाना साहेब की मदद हेतु कालपी की ओर आगे बढ़े। वो विद्रोह की मशाल को रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा और लखनऊ तक ले गए, जहां उनका अत्यंत सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया। अपनी अंतिम सफलता के रूप में उन्होंने अपने गृहनगर जगदीशपुर के निकट अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित किया। इसी युद्ध के दौरान कुंवर सिंह बुरी तरह घायल हो गए और 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने दिसंबर 1858 तक अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। क्वेश्चन नंबर 7, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? तो बिहार प्रांत से। सातवां का सी। क्वेश्चन नंबर 8, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो कुंवर सिंह ने। देखिए कितना रिपीटेड क्वेश्चन है ये सब। क्वेश्चन नंबर 9, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो कुंवर सिंह ने। 1857 का विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 10,
1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? बेगम ऑफ अवध। लखनऊ अवध में विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 को हुआ। विद्रोह का नेतृत्व बेगम ऑफ हजरत महल ने किया। क्वेश्चन नंबर 11, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? तो आरा में शामिल हुए। क्वेश्चन नंबर 12, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? कुंवर सिंह ने। 12 का ये। क्वेश्चन नंबर 13, कुंवर सिंह राजा थे कहाँ के? तो जगदीशपुर के। बिहार के जगदीशपुर ग्राम में 1717 में जन्मे कुंवर सिंह ने जगदीशपुर की जमींदारी संभाली थी। जगदीशपुर से उन्होंने ही 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो गई। 1857 के विद्रोह के समय इनके अदम्य साहस, वीरता और कुशल सेना नायकत्व के कारण इन्हें बिहार का सिंह कहा गया। क्वेश्चन नंबर 14, जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो कुंवर सिंह। 14 का डी। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो 15 का ई। ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक कारणों के फलस्वरूप 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ। लखनऊ में इस विद्रोह का प्रारंभ मई 1857 में हुआ। यहाँ पर इस विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। कानपुर में इस विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब द्वारा किया गया तथा फैजाबाद में इस विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला शाह ने किया था। जबकि बहादुर शाह जफर, अंतिम मुगल बादशाह की पत्नी बेगम जीनत महल ने प्रत्यक्ष रूप से इस विद्रोह में भाग लिया था। इस प्रकार दिए ई होगा। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? तो 16 का बी। हैदराबाद के निजाम ने नहीं की। बाकी विजयनगरम का राजा किए थे, तमिलनाडु के पोलीगार के राजा किए थे, त्रावण के दीवान बेलुथम्पी ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 17, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो राजपूत कुंवर सिंह। 17 का बी। क्वेश्चन नंबर 18, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था कहाँ? 18 का डी। जगदीशपुर। बिहार में 1857 के विद्रोह का केंद्र जगदीशपुर था, जहां जमींदार कुंवर सिंह ने नेतृत्व संभाला और तत्कालीन शाहाबाद में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलट कर अपनी सरकार स्थापित की। बिहार के विद्रोह का पटना डिवीजन कमिश्नरी के कमिश्नर विलियम टेलर 1855 से 57 और बंगाल गोलदाज फौज के मेजर बिसेंट आयर द्वारा दबा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो 19 के ए। मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया। ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। वो मूलतः तमिलनाडु में अर्काट के रहने वाले थे, पर वह फैजाबाद में आकर बस गए थे। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। इनके बारे में अंग्रेजों ने कहा कि अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपया इनाम दिया। कौन थे ये? मौलवी अहमदुल्ला शाह। क्वेश्चन नंबर 20, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब ने। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 ईस्वी के आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तथा तात्या टोपे का। तात्या टोपे 1814 से 59 ईस्वी को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है। वे 1857 ईस्वी के भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता थे।
इनका जन्म महाराष्ट्र के येओला गांव में हुआ था, जहां वे पेशवा दत्तक पुत्र नाना धोतो पंत और महाराज माधव सिंह के मित्र बन गए। 1851 ईस्वी में डलहौजी ने नाना को उनके पिता के पेंशन से वंचित कर दिया। उधर तात्या टोपे पहले से ही ब्रिटिशों को अपना शत्रु मान चुके थे। दोनों ने मिलकर कानपुर में ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय टुकड़ों को जीतकर नाना साहब के आधिपत्य को स्थापित किया और तात्या स्वयं सेना के कमांडर इन चीफ बन गए। सैनिक अदालत में अप्रैल 1859 ईस्वी में फांसी दे दी गई। किनको? तात्या टोपे को। क्वेश्चन नंबर 22, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहां पर हुई थी? तो ग्वालियर में। 22 का सी। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो आपका दूसरा और चौथा भाग नहीं लिया। कौन? साहूकार और जमींदार ने नहीं लिए, लेकिन खेतिहर मजदूर और कृषक ने 1857 के विद्रोह में भाग लिए थे। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये सही है, 24 का ये। 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की। अठारह के स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के कुछ प्रमुख जमींदारों ने अंग्रेजों की धन एवं जन दोनों से बड़ी सहायता की थी। अंग्रेजों को इस प्रकार की मदद पहुंचाने वाले जमींदारों में दरभंगा, डुमराव एवं हटवा के जमींदार शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 25, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो आपका 25 का बी, पांचवा अप्रभावित रहा। प्रभावित रहने वाले दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, ये सब शामिल था। क्वेश्चन नंबर 26, 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना का किस सेनापति को कुंवर सिंह का विरुद्ध भेजा गया था? तो 26 का ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना ने विसेंट आयर और ली ग्रैंड को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा था। ली ग्रैंड और विसेंट आयर को भेजा था। 1857 में जगदीशपुर, बिहार में विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? द बेगम ऑफ अवध। क्वेश्चन नंबर 28, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी से यह योजना असफल रहा। 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण किसी समान योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी थी। विद्रोहियों के नेताओं में कोई संगठन की भावना देखने में नहीं है। 82 वर्षीय बहादुर शाह जफर कमजोर था। इसके द्वारा विभिन्न सरदारों का आह्वान करना काफी नहीं था। साथ ही विद्रोहियों ने वीरता तो दिखाई और सरकार का विनाश करने पर वे तुले हुए भी प्रतीत होते थे, किंतु ऐसा करने के लिए उनके पास किसी सुनियोजित और एकीकृत कार्यक्रम का पूर्ण अभाव था। उनमें अनुशासन की कमी भी थी। कभी कभी तो वे अनुशासित सेना के बजाय दंगाई भीड़ की तरह व्यवहार करते थे। विदेशी शासन के प्रति एक साजिक घृणा को छोड़कर कोई संबंध सूत्र नेताओं के बीच नहीं था। किसी क्षेत्र विशेष से ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने के बाद उन्हें पता भी नहीं होता था कि उसकी जगह किस प्रकार की राजनीतिक सत्ता या संस्थाएं स्थापित की जाए। उनके पास एक भविष्योन्मुख कार्यक्रम, सुसंगत विचारधारा, राजनीतिक परिपेक्ष या भावी समाज और अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव था। क्वेश्चन नंबर 29, 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्न में से कौन से कारण थे? तो सी, उपयुक्त सभी। अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, विद्रोह के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी, समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था। क्वेश्चन नंबर 30,
कथन क 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। कारण क बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने से कतरा गए। तो 30 का ये होगा, दोनों क और ख सत्य है और क का के का सही स्पष्टीकरण है। 1857 के विद्रोह का स्वरूप मुख्यतः सामंतवादी था, जिसमें कुछ राष्ट्रवाद के तत्व विद्वान थे। अवध तथा रुहेल के तथा अन्य उत्तरी भारत के सामंतवादी तत्वों ने विद्रोह का नेतृत्व किया और दूसरी ओर अन्य सामंतवादी तत्वों यथा पटियाला, जींद, ग्वालियर व हैदराबाद के राजाओं ने इस विद्रोह का दमन करने में सहायता की। संकट के समय कैनिंग ने कहा था, यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। क्वेश्चन नंबर 31, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो 1 नवंबर 1858 ईस्वी को, 31 का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की घोषणा जारी की गई? तो 1 नवंबर 1858 को। क्वेश्चन नंबर 33, 1857 विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। कहां से? 33 का सी, गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? 34 का ए, सर जेम्स ऑट्रम एंड डब्ल्यू टेलर। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो सर जेम्स ऑट्रम एंड डब्ल्यू टेलर। क्वेश्चन नंबर 35, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो बीडी सावरकर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 36, 1857 विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो बीडी सावरकर के द्वारा। बीडी सावरकर 37 का विषय। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नवगठन संगठन से संबंधित है? तो पील आयोग। क्वेश्चन नंबर 39, मैं जहां भी हूं जगदीशपुर वहीं है, यह किसने कहा था? तो कुंवर सिंह ने। 39 का सी। क्वेश्चन नंबर 40, किसने कहा था 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और इस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ? डॉक्टर S.N. सेन ने। 40 का ए। क्वेश्चन नंबर 41, नेताओं की सूची दिया गया है और जगह दिया गया, उसका कूट का प्रयोग कर बताइए। तो आपका 41 का सी हो जाएगा। कुंवर सिंह थे जगदीशपुर से, हजरत महल थे लखनऊ से, खान बहादुर थे बरेली से और मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से थे। क्वेश्चन नंबर 42, रॉयल शीर्षक अधिनियम के अंतर्गत रानी विक्टोरिया भारत की महारानी कब घोषित की गई? तो 1877 में। और कुछ अन्य जन आंदोलन है दोस्तों, तो कल का क्लास में करेंगे। तो थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिए।